नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 26 अगस्त 2024 एंड असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले असम ट्रिब्यून में ये आर्टिकल दिया गया है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मन की बात में असम के 300 डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है जिसका नाम है बेरकुरी विलेज, राइट, माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो। इन विलेज का काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया गया क्योंकि यहाँ के लोग एनिमल्स को स्पेसिफिकली हॉलक गिबन्स को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और उनके कारण इनके स्टेप्स कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके कारण हॉलक गिबन्स को कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ भी हम लोग देखते हैं दैट बहुत सारे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की जा रही है, राइट। तो वही बोला गया दैट प्रधानमंत्री ने प्रेज़ किया है इस विलेज के और हाईलाइट किया है दैट यहाँ के जो लोग रहते हैं विलेजर्स, दे एडहेयर टू द ट्रेडिशनल वैल्यूज़। ये जो अपने पुराने वैल्यूज़ हैं उनके साथ ये लोग इंटैक्ट हैं और इनका बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा डीप है विद हॉलक गिबन्स, राइट। हॉलक गिबन्स, दीज आर द बेसिकली एप स्पीशीज़ जो क्या इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। हॉलक गिबन्स जो है ये लोकली वो लोग इनको अलग नाम से भी बोलते हैं, दैट इज़ होलो बंदर के नाम से भी जानते हैं। और विलेजर्स ने ऐसे बहुत सारे एक्शंस लिए हैं जिससे कि इनके कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को और भी प्रमोट किया जा सके। जैसे विलेजर्स क्या करते हैं दैट विलेजर्स वहाँ पर बनानास के कल्टीवेशन करना स्टार्ट किए हैं उनके फार्म लैंड में। इससे क्या होता है, अनडाउटेडली वो लोग तो बेच पाते ही हैं बट बहुत सारे बनानास जो है वो लोग, ये हॉलक गिबन्स जो है उनका मील भी तो बनता ही है। रिचुअल्स, जी हाँ, वहाँ के विलेजेस जो है ना रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। जब भी गिबन्स का कोई भी बर्थ या फिर डेथ होता है ना तो ये लोग एक जैसे होता नहीं है दैट अपने फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड रिचुअल्स ये करते हैं जब भी किसी का जन्म या फिर मृत्यु होता है तो वैसे ही इनके केस में भी वहाँ के जो विलेजर्स हैं वो लोग ये चीज़ें करते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, जैसे हम लोग के यहाँ पे बच्चे या फिर किसी को भी चीज़ ये करने से उनका नाम दिया जाता है ना कुछ ना, वैसे ही ये लोग भी वहाँ पर जब भी गिबन्स का बर्थ होता है तो उनको लोकल नाम दिए जाते हैं बाय विलेजर्स, है ना। तो यस, ये कुछ ऐसे अब सोचो ना, आप अगर ऐसे कर रहे हो एक्शंस तो ऑफ कोर्स दे विल बी मच मोर क्लोज टू द पर्सन्स लिविंग इन दैट रीजन, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं बाय दैट रीजन या फिर एडजॉइनिंग रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश में बोला गया है कुछ जो वहाँ के यूथ इंडिविजुअल्स हैं ना अरुणाचल प्रदेश में, वो लोग 3D टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि एनिमल पार्ट्स के रेप्लिकास बनाया जाए। इससे यही है दैट इन एनिमल्स को जिससे हंट ना किया जा सके, राइट। और वही चीज़ बोला गया दैट इससे जो है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से उनके बहुत सारे पार्ट्स जैसे अपैरल्स या फिर हेड गियर्स बनाए जाते हैं। इससे क्या हो जाता है दैट यस, ये उनका फीलिंग भी प्रोवाइड कर रहा है और 3D टेक्निक, आपको तो पता ही है दैट 3D प्रिंटिंग टेक्निक कितना इफेक्टिव टेक्निक है। आप कोई भी चीज़ को, इनफैक्ट अभी तो ये भी बोला जा रहा है 3D प्रिंटिंग से बहुत जगह घर भी बन रहा है, राइट। सो अब सोचो ये प्रिंटिंग किस लेवल में पहुंच गया और ये जस्ट विद इन फ्यू टाइम, बहुत कम टाइम में आप इफेक्टिव चीज़ यहाँ पे बना सकते हो, राइट। एनीवेज, नेक्स्ट बिग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। असम ट्रिब्यून का यहाँ आर्टिकल है, यहाँ पे बात की जा रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पहले NPS स्कीम था, न्यू पेंशन स्कीम, उसको कन्वर्ट किया इनटू यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके तहत एक एश्योर्ड पेंशन प्रोवाइड किया जाएगा और 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे जो क्या लास्ट 12 मंथ बिफोर द रिटायरमेंट उन्होंने ड्रॉ किया था, राइट। इसमें मिनिमम पेंशन जो है वो है 10,000 रुपीज़ पर मंथ और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है दैट अगर कोई एम्प्लॉयज़ मिनिमम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो दे विल बी एलिजिबल अंडर दिस पेंशन स्कीम। फैमिली पेंशन अगर देख लीजिएगा, कवरेज क्या है, स्पाउसेस ऑफ डिजीज एम्प्लॉयज, यस उनको तो मिलेगा ही, बट इसके फीचर्स अगर देख लीजिएगा, एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन है और DNS रिलीफ बेस्ड DNS अलाउंसेस भी प्रोवाइड किया जाता है। वो किसके बेसिस पे, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स का डेटा को मद्देनजर रखते हुए, राइट। और एडिशनल बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे नॉर्मली ग्रेचुइटी प्रोवाइड होता है ना, इनको भी ग्रेचुइटी मिलेगा। बट अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ क्योंकि कहा जा रहा है दैट अगर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इसमें होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का जो बर्डन है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ एश्योर्ड पेंशन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सवाल होता है दैट इस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसका इम्पैक्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, अभी तक अराउंड 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसको डायरेक्टली फायदा होगा। इसका पोटेंशियल एक्सपेंशन भी है दैट आने वाले समय में अप टू 90 लाख इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा अगर इफ द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल ज्वाइन दैट, राइट।
और बोला जा रहा है इफेक्टिव डेट अगर देख लीजिएगा वो है अप्रैल 1 2025 और करंट एनपीएस रिटायरीज जो है ना नेशनल पेंशन स्कीम अगर वो मार्च 31 2025 के अंडर रिटायर करते हैं तो दे आर एलिजिबल अंडर दिस यूपीएस बेनिफिट्स, राइट। और यस एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन इसमें वही रहेगा 10% जो कि पहले था, बट अभी गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें बढ़ जाएगा फ्रॉम 14% टू 18.5%, राइट। नेक्स्ट असम ट्रिब्यून का न्यूज़ है, ऑफकोर्स एडिटोरियल पेज में अगर देख लीजिएगा ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल, इसको क्रिटिसाइज करते हुए ये आर्टिकल लिखा गया है। नाउ ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेनली ऑब्जेक्टिव है जो ऑनलाइन न्यूज़ और करंट अफेयर ब्रॉडकास्टिंग है ना उसको रेगुलेट करना। बट ध्यान दीजिएगा ये तो बोला तो गया ऑनलाइन न्यूज़ एंड करंट अफेयर ब्रॉडकास्टिंग, बट इसको भी लेकिन ऑनलाइन न्यूज़ को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया, करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया। तो इसमें जो वेरियस प्रोविजंस है जो कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करना चाहती है वो बोला जा रहा है दैट किस किस पर ये एप्लीकेट होगा। ऑनलाइन पेपर्स, न्यूज़ पोर्टल्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पर ये इम्प्लाई किया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड्स है, जैसे बोला गया ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं उनको एडहेयर करना पड़ेगा ये सारे प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड्स जो भी इस कानून में पास किए जाएंगे। इसमें एक सेल्फ रेगुलेशन का प्रोस्पेक्ट दिया गया है, दैट इज बोला गया है दैट देखो एक कोई भी जैसे ऑनलाइन अगर कंटेंट या फिर न्यूज़ पोर्टल अगर हुआ तो उनके पास एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी होना चाहिए जिसमें मेंबर्स इन जो है कहाँ के इंक्लूड होंगे, द मेंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। सर्टिफिकेशन का इसमें प्रावधान होगा जिसमें बोला गया ओनली सर्टिफाइड प्रोग्राम्स में बी ब्रॉडकास्टेड। और इसका जो डिस्क्लोजर है ना क्लियरली बोला गया ब्रॉडकास्टर्स मस्ट डिस्क्लोज दिस कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी अगर कोई भी ब्रॉडकास्टिंग से कोई भी सेफ्टी का रिस्क होता है तो, राइट। कंप्लायंस एंड ओवरसाइट अगर देख लीजिएगा तो बोला गया सेल्फ रेगुलेशन का। ब्रॉडकास्टर्स और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको टास्क दिया गया है दैट आपको कोई भी अगर ग्रीवांसेस हैं मतलब दैट इज अगर सोचो कोई भी न्यूज़ के रिलेटेड कोई भी ग्रीवांसेस आए तो उनको ये ब्रॉडकास्ट और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को ही कंप्लायंस करना पड़ेगा, उनको एड्रेस करना पड़ेगा रूल में कोई भी अगर प्रॉब्लम हमें दिख रहा है तो। कंटेंट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो बोला जा रहा है दैट ब्रॉडकास्टर्स को सेल्फ क्लासीफाई करना पड़ेगा कंटेंट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे बोला जा रहा है दैट देखो इसमें जो है ना न्यूज़ एंड करंट अफेयर जैसे मैंने बोला ना दैट ये टर्म को बहुत वेगली डिफाइन किया गया है, क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है। कहा जा रहा है फ्री स्पीच पे ये बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है क्योंकि नए जो रूल्स है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कि ऑफकोर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 में दिए गए थे, उसको कहीं ना कहीं कर्व कर रहा है। ये एक मोरल पुलिसिंग का भी एस्पेक्ट यहाँ पे देखा जा रहा है क्योंकि इससे जो है इससे क्या हो जा रहा है दैट डाइवर्स व्यू पॉइंट को जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा। मतलब देखो टेक्निकली एक मीडिया एक ऐसा सेक्टर बोला जाता है ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है इसको, राइट। अब यही अगर फ्री नहीं हो, इसी के ऊपर अगर आप रेगुलेशन करोगे तो कैसा चलेगा भाई? डेमोक्रेसी मतलब क्या? फ्री, राइट। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी हैज इट्स ओन लिमिट्स, मीडिया आल्सो हैज इट्स ओन लिमिट्स जो कि अभी भी है, राइट। बट यहाँ पे एक्सट्रीम लिमिट्स लगाने की बात की जा रही है। कंप्लायंसेस चैलेंजेस की अगर बात करें तो क्लियरली बोला गया दैट यस इसमें कंप्लायंसेस कैसा होगा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसमें मोरल पुलिसिंग या फिर इसमें फिर से वो लाइसेंस राज या फिर इस टाइप से एस्पेक्ट्स जो है वो इंक्लूड हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला गया है, राइट। So anyways guys, this was all about the discussion that we had for this very session of 26th August 2024. We will be meeting in next session. Till then, bye bye, take care.